तो किसका होगा बंगाल, इस पर करेंगे बात। लेकिन बड़ी खबर इससे जुड़ी है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज दिल्ली में दोपहर 3 बजे अहम बैठक होगी। अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है जिसमें बंगाल के पार्टी नेताओं से अमित शाह चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है क्योंकि गृह मंत्री के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है और दिलीप घोष जैसे बड़े नेता इसमें शामिल होंगे पश्चिम बंगाल के। ये एक बड़ी जानकारी आपको बता दें। बंगाल चुनाव को लेकर आने वाले समय में बीजेपी की जो रणनीति होगी उसको लेकर ये बैठक है और अभी तीसरा दौरा पश्चिम बंगाल का करने वाले हैं पिछले 1.5 महीने में गृह मंत्री अमित शाह, और इससे पहले ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें आप 20 दिसंबर की देख रहे हैं जिस वक्त एक रोड शो कर बोलपुर में शक्ति प्रदर्शन किया था, पहले बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमले के बाद, और अब उसके बाद फिर एक और दौरा अमित शाह ने किया और अब तीसरे दौरे से पहले दिल्ली में दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी जिसे बहुत अहम माना जा रहा है। बैठक में शामिल होंगे दिलीप घोष और अमिताभ चक्रवर्ती। ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, इस बैठक से बाबत जो भी बड़ी बातें हैं वो बताइए। बिल्कुल, देखिए बंगाल में चुनाव सर पर हैं और इसको लेकर बीजेपी ये बड़ी बैठक कर रही है इस लिहाज से क्योंकि आपने देखिए कल ही बीजेपी के जो प्रभारी हैं, बंगाल के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा था कल कि 41 टीएमसी के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं जो पाला बदलना चाहते हैं, आना चाहते हैं। लिहाजा आगे कुछ और तस्वीर ऐसी देखने को मिलेगी कि टीएमसी के जो बागी हैं वो बीजेपी में शामिल हों। चुनावी तैयारियों के लिहाज से गृहमंत्री के घर पर यह बैठक है और लगातार देखिए जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो बंगाल के दौरे कर रहे हैं, गृह मंत्री खुद मोर्चा थामे हुए हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। लिहाजा इस बैठक में बीजेपी अपनी तैयारियों का जायजा लेगी कि पार्टी में और आगे किस तरह से रणनीति अपनानी है, किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए बंगाल में, और लगातार बीजेपी के बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री सबका दौरा एक सप्ताह का रखा जा रहा है। तो आगे भी केंद्रीय मंत्रियों का किस तरह से दौरा रखा जाए, पार्टी के नेताओं का किस तरह से दौरा रखा जाए और आगे किस तरह से रणनीति अपनाए चुनाव के लिए बीजेपी, तो इस सब पर अमित शाह के घर पर मंथन होगा। इस बैठक में बीजेपी के जो बंगाल के प्रभारी हैं वो बीजेपी के बड़े नेता जो बंगाल के नेता हैं वो सब बैठक में शामिल होंगे। दिलीप घोष तो बैठक में होंगे ही। जी ब्रह्म प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीरभूम से टीएमसी की सांसद शताब्दी रॉय ने बगावत के संकेत दिए हैं। आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय का बयान ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो कहते हैं कि 41 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। अब ऐसे में टीएमसी की सांसद हैं शताब्दी रॉय और बगावती संकेत मिल रहे हैं उनकी तरफ से। आप देखिए सबसे ज्यादा करीबी ममता बनर्जी के शुभेंदु अधिकारी, उनके भाई और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके खेमे के, उनके समर्थक शुभेंदु अधिकारी के, वो बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद कहीं ना कहीं टूट टीएमसी में देखी गई जिससे बौखलाहट भी देखी जा रही है साफ तौर पर, और एक डर ममता बनर्जी के भीतर। हालांकि टीएमसी के बड़े नेता भले ही मीडिया में ये कहते हो कि सब कुछ ठीक है और बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगी, कैसे जोड़ तोड़ की राजनीति बीजेपी कर रही है, ये तमाम आरोप टीएमसी तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच टीएमसी की तरफ से यह भी कह देना कि कांग्रेस और बाकी जो विरोधी पार्टियां हैं उन्हें साथ आ जाना चाहिए, यह भी बताता है कि कितनी खौफजदा है टीएमसी। ब्रह्म प्रकाश, मेरे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, उसी जिस बात का जिक्र आपने किया कि टीएमसी के कई बड़े नेता पहले से ही उसका दामन छोड़ चुके हैं, लेकिन शताब्दी रॉय के बगावत के संकेत ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए शताब्दी रॉय का बयान भी देखा और आपने, और जिस तरह से बीते 2 महीने की स्थिति देखें अगर हम बंगाल में, तो जिस तरह से एक एक करके दीदी के समर्थक जो करीबी नेता माने जाते थे टीएमसी में, वो सब एक एक करके टीएमसी का दामन छोड़ रहे हैं क्योंकि चुनाव सर पर आ रहा है और पाला बदल रहे हैं। वो या तो अधिकतर उसमें से नेता बीजेपी का ही दामन थाम रहे हैं, और जिस तरह से विपक्ष की स्थिति है बंगाल में, खास तौर से लेफ्ट की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कभी साथ आते हैं, कभी अलग अलग लड़ने की बात की जाती है। तो जिस तरह से बंगाल की स्थिति है उसको देखते हुए बीजेपी इस बार पूरा जोर लगाना चाहती है इस बार के चुनाव में। यही वजह है कि कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं कि जो उसमें से साफ छवि के विधायक हैं, यानी जो 41 विधायक संपर्क में हैं, जो इसमें से साफ छवि के विधायक हैं जिनके दामन पर कोई दाग नहीं है, उनको पार्टी मौका दे सकती है, यानी बीजेपी उनको अपने खेमे में शामिल कर सकती है। ये बंगाल के प्रभारी बीजेपी के जो बंगाल के प्रभारी हैं वो कह चुके हैं। लिहाजा आज बैठक में ये सारी चर्चाएं की जाएगी कि आखिर जो टीएमसी के
टीएमसी से जो बगावत करके बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं, उसको लेकर पार्टी का क्या रुख हो। क्योंकि देखिए बीते 1-1.5 साल से लगातार जब से बंगाल चुनाव की तैयारियां, हालांकि कैलाश विजयवर्गीय लंबे वक्त से प्रभारी है बंगाल में और उन्हीं ने शुरुआत की थी वहां पर पार्टी का आधार बनाने की। इसके बाद से जिस तरह से मुकुल राय और दिलीप घोष ने मोर्चा थामा और जिस तरह से गृह मंत्री बार बार जाकर वहां पार्टी कैडर को संगठित करते रहे हैं, मोर्चा संभालते रहे हैं, इसके बाद बीजेपी को लगता है कि इस बार उसकी जमीन मजबूत है बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले। लिहाजा बड़ी तैयारी, बड़ी स्ट्रेटजी के साथ पार्टी उतरेगी और आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होगी। और इस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि किस दिशा में बीजेपी की रणनीति पश्चिम बंगाल को फतेह करने की बनती है। लेकिन ब्रह्म प्रकाश, इसी बीच सवाल टीएमसी को लेकर ये उठता है कि अगर टीएमसी के ही बड़े नेता कांग्रेस से या फिर लेफ्ट से ये कहते हैं कि अब साथ मिलकर आना होगा, तो क्या ऐसे समय में कि जब टीएमसी में फूट पड़ी है और ये संदेश जनता के बीच में जा रहा है, तो क्या ये संदेश सबको साथ लाकर चुनाव जीतने का गलत नहीं होगा, जिसका विरोध पहले भी ममता बनर्जी खुद करती आई हैं? बिल्कुल, देखिए अगर साथ टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस एक साथ जाती है तब भी सवाल खड़े होंगे। क्योंकि देखिए जो बंगाल का किला है वो टीएमसी ने लेफ्ट से फतेह किया था और वही उसी तरह की राजनीति, जिस तरह की राजनीति बंगाल में लेफ्ट करती रही है, उसी तरह की राजनीति बाद में बंगाल में टीएमसी के वर्करों ने की। जिस तरह से पॉलिटिकल हिंसा हुई, जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं हुई, लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई, तो ये उसी तरह की राजनीति रही है जैसा एक जमाने में लेफ्ट बंगाल में करती रही है। टीएमसी भी वही कर रही है और अब टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस एकजुट होते हैं तब भी एक जनता में एक भरोसा, जो भरोसा होता है वो भरोसा जीतना मुश्किल होगा। क्योंकि तीनों ही पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बंगाल में दशकों से ताल ठोकती रही हैं और अब बीजेपी के खिलाफ संगठित होंगी तब भी एक भरोसे का संकट होगा। हालांकि कोशिश की जा रही है लेफ्ट, कांग्रेस एक साथ मिलकर कि टीएमसी को भी साथ में ले लें, लेकिन अभी ये बड़ा मुश्किल सवाल है कि तीनों एक साथ चुनाव में आ पाएंगे। क्योंकि सबका हित अपना है। सवाल भी है टीएमसी के लिए, क्योंकि बीजेपी तो लगातार हमलावर है टीएमसी पर। बीजेपी के लिए पाने के लिए होगा, खोने के लिए नहीं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए बात इस वक्त है अपनी जमीन बचाने की, और यही देखना होगा कि अब इस बार पर ममता बनर्जी का पलटवार क्या होगा। आप बने रहिए ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी से टीएमसी को अचानक से डर लगने लगा है? ऐसा नहीं तो फिर इस डर के पीछे 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं। तारीख 29 दिसंबर 2020 की थी और मंच बोलपुर का था। लाखों लोगों की भीड़ के सामने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को चुनौती दी थी कि 294 सीटों का सपना देखना छोड़ो, पहले 30 सीट लाकर दिखाओ। टीएमसी जिंदाबाद के नारों के बीच तो ममता ने यह ऐलान कर दिया, लेकिन इस ऐलान के पीछे कितना आत्मविश्वास था और कितना डर, ये टीएमसी के बड़े नेता सौगत रॉय के बयान से साफ हो गया। जब सौगत रॉय ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट को टीएमसी के साथ आना चाहिए। If the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. सौगत रॉय का ये बयान ऐसे ही नहीं आया है। उसके पीछे पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का वो दावा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि टीएमसी के 41 विधायक बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। मेरे पास 41 विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। यदि वो 41 विधायक को मैं ले लूं तो सरकार गिर जाए, पर हम लोग देख रहे हैं कि किसको लेना और किसको नहीं लेना। सौगत राय और कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान से दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक हड़कंप मच गया है, लेकिन वामपंथी दल और कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी तो ये तक कह चुके हैं
कि टीएमसी को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, जबकि बीजेपी कह रही है कि टीएमसी को हार का डर है, इसलिए सबको साथ लेने की बात हो रही है। सौगतदा ऐसा बोल रहा है कि उनका खुद का पार्टी का ऊपर भरोसा भी नहीं है, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि बीजेपी आने वाला है, पश्चिम बंगाल में सरकार बना रहे हैं, इसलिए सबको बुला रहे हैं कि तुम तो जो कांग्रेस है, जो सीपीएम पार्टी है, आप लोग एक साथ आइए, क्योंकि दीदी अभी बहुत वीक हो गया है। टीएमसी से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई पार्टी अगर लड़ी है तो कांग्रेस लड़ी है। अगर कोई टीएमसी की तरफ से या उनकी तरफ से कोई को विचार इस बात का है तो फिर वो हमारे स्थानीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी से उनको बात करनी चाहिए, इसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं। हमारा बूथ प्रेसिडेंट को आप लेकर अपना पार्टी में ज्वाइन कराइए, फिर हम मान लेंगे, और आप चाहे तो 50 एमएलए हम ज्वाइन करेंगे अगले महीना, ये आपको देखना। इस आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी का 6 साल का कुशासन और ममता बनर्जी का 10 साल का कुशासन के खिलाफ लोग जिस तरीके से इकट्ठे हो रहे हैं, और बंगाल में जो लेफ्ट और सेकुलर फोर्सेस के पक्ष में वो लोग आ रहे हैं, इसे कमज़ोर करने के लिए और बुनियादी सवाल नौकरी, किसान का फसल का मुद्दा और महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा, इसको पीछे करने के लिए ये जो चर्चा है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस कर रही है। सौगत रॉय के बयान पर आपने नेताओं की बयानबाजी तो सुन ली, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ममता को बीजेपी से डर क्यों लग रहा है। इसके 5 बड़े कारण हैं। टीएमसी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने का डर, टीएमसी की 10 साल की सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, 2019 के चुनाव में 18 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा, उत्तर और सीमांचल बंगाल में बीजेपी का मजबूत संगठन, लेफ्ट के वोटों का बीजेपी में तेजी से ट्रांसफर। क्या इसी डर की वजह से सौगत रॉय ने कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को टीएमसी के साथ आने का ऑफर दिया? ये सवाल हमने पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझने वाले एक्सपर्ट से पूछे। उसको भी दिल में कोई दुख ना रहे। अगर वो वैसे ही आते हैं या किसी भी तरह से जो हमारे 27-30% जो माइनॉरिटी वोट जिसको हम लोग कंसोलिडेटेड मानते हैं कि तृणमूल के साथ ही है, वो बीजेपी के साथ जा नहीं रही है। अब उसमें कहीं सेंध लगने की स्थिति आ रही है, वो किसके लिए आएगी? तो वो लोग बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं सीपीएम के साथ या लेफ्ट के साथ या कांग्रेस के साथ कुछ जा सकते हैं। तो ये चीज़ को कहीं ना कहीं वो उसको मेकअप करने का उद्देश्य है। एक बात तो साफ है कि 2016 के मुकाबले पश्चिम बंगाल में बीजेपी काफी मजबूत हुई है और ये बात तृणमूल कांग्रेस को भी समझ आ रही है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस के नेता लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं को साथ आने का न्योता दे रही है, ताकि तृणमूल कांग्रेस जनता को ये संदेश दे पाए और ये संकेत दे पाए कि बीजेपी को सिर्फ तृणमूल कांग्रेस से हरा सकती है, और जितना भी एंटी बीजेपी वोट है या बीजेपी विरोधी वोट है वो पूरा का पूरा तृणमूल कांग्रेस को मिले और तृणमूल कांग्रेस को उसका पूरा फायदा हो। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या बीजेपी से अचानक टीएमसी का डर जाना उसके लिए आगे चुनावी बिसात में मुश्किलें पैदा करेगा? क्योंकि एक तरफ तो अमित शाह ताबड़तोड़ अपने दौरों की जो है योजना बना चुके हैं और अब तीसरा दौरा जब वो करेंगे तो उससे पहले आज वो एक 3 बजे बैठक करने वाले हैं। इसमें दिलीप घोष के साथ कई बड़े पश्चिम बंगाल के नेता शामिल होंगे और ये एक बड़ी अपडेट है जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.